जय हिंद। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट के सामान को खरीदने या बेचने के लिए इन चीज़ों का निर्माण किया गया, क्योंकि सभी कंपनियों को ट्रैक करना मुश्किल होता था कि कौन सा कंपनी से हम सामान खरीदें या किस समय किस सामान को बेचें। इन चीज़ों समस्याओं को सोल्यूशन के लिए निफ्टी और सेंसेक्स का निर्माण किया गया। किसी भी सामान को बेचने या खरीदने के लिए ये इजीली ट्रैक करके बताता है कि कौन सा कंपनी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स की वजह से ये काफ़ी आसान हो चुकी है, क्योंकि पहले हर कंपनी को ट्रैक करना आसान नहीं होता था। इसलिए इस चीज़ों को लॉन्च किया गया और इसके रेशियो अप एंड डाउन की वजह से हमें पता चल जाता है कि कौन सा कंपनी प्रॉफिट में है और कौन सा कंपनी लॉस में है। ईजिली पहचान करके हम इन्वेस्ट करते हैं। यदि निफ्टी और सेंसेक्स का ग्रीन एरो अप के ऊपर हो तो वो अच्छे वैल्यू के साथ आगे बढ़ रही है, और किसी निफ्टी और सेंसेक्स का कंपनी का वैल्यू अगर जब डाउन में चली जाती है तो वो ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। जिस तरह से ब्लड मरीज़ का पूरा सेहत का जानकारी देता है, उसी तरह से निफ्टी और सेंसेक्स शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट कंपनियों का पूरा ख्याल बताती है कि वो कितना सही चल रहा है, उनका तबीयत ठीक है कि नहीं है। पूरा कुंडली वो बता देती है निफ्टी और सेंसेक्स के माध्यम से। इंडिया में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनी और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1992 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE कहते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को NSE कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अपना जो है नापने का जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसे हम लोग सेंसेक्स कहते हैं। यह है सेंसेक्स बॉम्बे का मुख्य निर्देशांक जो ट्रैकिंग को नापता है, और निफ्टी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ट्रैकिंग सिस्टम को जो ट्रैक करता है। सेंसेक्स में वेल 30 कंपनी लिस्टेड है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स पूरा टोटली डिपेंड कर जाता है ये 30 वेल लिस्टेड कंपनियों का। इसका परफॉर्मेंस ये 30 कंपनियों का रेशियो पे निकाला जाता है कि ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। और निफ्टी में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पूरा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। एक वेल क्वालिफाइड जो वेल लिस्टेड कंपनियां होती है उसके 50 का रेशियो निकाल करके कैसा कंपनी रन कर रही है, प्रॉफिट में है या नहीं प्रॉफिट में, ये इन चीज़ों पे कैलकुलेट किया जाता है, जिसे हम निफ्टी 50 के नाम से भी जानते हैं। जब निफ्टी और सेंसेक्स का एरो अपर की ओर हो और ग्रीन बटन जो है वो अपर की ओर हो, तो उससे ये पता चलता है कि जो लास्ट क्लोजिंग था उससे उसका डायरेक्शन पता चलता है कि वो पिछले क्लोजिंग में वो कंपनी कितना परफॉर्म किया, कितना परसेंटेज का वो प्रॉफिट में गेन किया। अगर निफ्टी और सेंसेक्स का रेड बटन जो है, रेड एरो, वो अगर डाउन में चला जाए तो पिछले क्लोजिंग से ये पता चलता है कि वो उसका वैल्यू कितना डाउन गया है या फिर कितना लूज किया है। निफ्टी और सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स को नापने के लिए अलग अलग तरह के सेक्टर को बनाया गया है। जैसे हो गया बैंकिंग सेक्टर। अगर इंडेक्स में लिया जाए कि अगर बैंकिंग सेक्टर है तो बैंकिंग सेक्टर को नापने के लिए BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बैंकसेक्स नाम से बनाया गया है, बैंकेक्स। और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बैंक निफ्टी के नाम से बनाया गया है, जिससे आपको पता चलता है कि ये कितना परफॉर्म कर रहा है। ये उसी सेक्टर के लिए सिर्फ बनाया गया है, इसको मापने के लिए, जिसको ट्रैकिंग सिस्टम को बनाया गया। यदि आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करते हैं और उसका पिछला सालाना जो उसका रेशियो था वो 30% है सेंसेक्स में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और निफ्टी में उसका मानते हैं सपोज दैट वो 12 पॉइंट था। यदि अगर आप दोनों में से किसी में करते हैं तो अगर एरो आपका पिछला में अपर में रहा, 13 से ज़्यादा आप अर्न किए यानी 14% किए हो या इससे ऊपर किए हो, तो आपका जो शेयर वैल्यू था वो अच्छा परफॉर्मेंस किया दोनों में। और अगर 13 से अगर नीचे चला गया या 12% गया या 11% गया तो आपका शेयर वैल्यू जो है वो लूज़ कर गया, आपको नुकसान दे गया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया। ये आप
निफ्टी और सेंसेक्स के माध्यम से कंपेयर कर सकते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स को हम लोग अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, चलिए कैलकुलेशन समझते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक फ्री फ्लोट मार्केटिंग कैपिटलाइजेशन बनाया गया जिसे हम कैलकुलेट करते हैं। इस टोटली फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पे कैलकुलेट करा। हाउ टू कैलकुलेट फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, इसे समझते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, कोई कंपनी एक्स और वाई होता है, एक कंपनी एक्स और वाई है। अगर दोनों कंपनी ने टोटल शेयर वैल्यू कितना निकाला, 100 शेयर जनरल के लिए, लोगों के लिए, वो शेयर मार्केट में शेयर लाया, सामान लाया, सीधा सीधा समझिए सामान लेकर के आया, और उसका प्राइस डिसाइड क्या होता है, 200 रुपये था। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कितना हुआ। 100 इंटू 200 इक्वल टू 20,000, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया 200 को 20,000, सीधा सीधा। अभी टोटल हमारा क्या होगा वो हम निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। चलिए अब इसको भी करते हैं सेम चीज़ में। 100 इंटू टोटल 30,000, यानी 30,000 ये हुआ। अब टोटल निकालने के लिए दोनों कंपनी का जो हमारा रिजल्ट आया था, जो वैल्यू आया था, जितने जो हमने प्राइस खरीद रखे थे जितने में, वो टोटल हुआ 30,000 प्लस में और 20,000, टोटल हमारा आया 50,000। अब क्या होता है कि ये समझते हैं कि अगर 10 साल पहले जब BS यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 10,000 इक्वल टू 10,000 रुपये का किसी शेयर को खरीदें तो उसका पॉइंट वैल्यू 100 दिया करता था। ये उस समय का मेजोरिटी निकाला गया था। अगर हम समझें कि जिसे हमारा 50,000 था, ये हमारा 50,000 पॉइंट्स वहाँ था, तो अगर 10,000 का हमको 100 पॉइंट मिला था तो 50,000 का मिलेगा 500 मिला। और सेंसेक्स और निफ्टी में एक साल बाद बाई चांस अगर अगले साल 50 रुपीज़ का इंक्रीजिंग हो जाए, वो बढ़ जाए, वो इनक्रीज कर जाए, वो महंगा हो जाए, तो सेंसेक्स का हमारा रेशियो क्या आता है कि 100 वो तो उसका सामान निकाला हुआ था, 200 रुपये पहले बिक रहा था, लेकिन उसमें 50 रुपये का बढ़ोतरी हो गया, 50 रुपये का बढ़ोतरी हो गया। तो इसके हिसाब से अगर इसमें भी बढ़ोतरी होएगा तो वो था 200, तो अब ये 250 से मल्टीप्लाई हुआ, टोटल 25,000 यहाँ ये हो गया। और निफ्टी में भी हुआ 150, तो पहले उसका शेयर वैल्यू था 200 रुपये, ये भी पहले सेल हुआ था, खरीदे थे। अब इसको भी 50 रुपये इंक्रीजिंग हुआ तो हम 250 हो गया, तो टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 37,500। अब टोटल फ्लोटिंग निकालने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आया 62,500, यानी हमारा 50,000 पे हमारा पॉइंट कितना आता था 500, यानी सीधा सीधा हम 100 से इसको क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे। ये हम 100 से डिवाइड किए तो हमारा सीधा सीधा 500 आता था। उसी तरह से हम 100 से 62,500 को डिवाइड कर दिए, टोटल आया हमारा 625 पॉइंट सेंसेक्स वैल्यू। इसी तरह से मापा जाता है कि आपका पॉइंट अप एंड में है या डाउन में है। इसी से पता चलता है आपका शेयर कितना प्रॉफिट में गया और कितना लूज में गया। जितना से आप खरीदे थे उस पॉइंट से, वो परसेंटेज से अगर आपका पैसा ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट में हैं, और अगर उसमें डाउन में है तो आप लॉस में हैं। इसी तरह से सेंसेक्स और निफ्टी का कैलकुलेशन किया जाता है, और ये डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सा है और कौन सा नहीं है। अगर 50:2 जो 50 कंपनियाँ थी और एक 30 कंपनियाँ, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ये चेंज होते रहता है हर साल। जो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा जाता है वो कंपनी ऐड रखती है, जिसका परफॉर्मेंस डाउन में जाता है वो कंपनियाँ निफ्टी और सेंसेक्स हटा देती है। अब समझते हैं कि दोनों कंपनियाँ, अगर बाय द वे कोई किसी हम कंपनी को रिलायंस को लेते हैं तो क्या ये दोनों में लिस्टेड हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकता है। जिससे हम क्या होता है कि अमेज़न का सामान फ्लिपकार्ट पर हम लोग ऐसे ओबियसली देखते हैं, तो उसी तरह से अगर हम रिलायंस का कुछ प्रोडक्ट्स देखेंगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में हम देखेंगे। तो इसीलिए हो सकती है, बस ये भी डिपेंड करता है कि कितना प्राइस इसका शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसके मुताबिक दोनों अपना रजिस्टर करके रखती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो,
और आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स शेयर बाज़ार के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे देख करके पूरी तरह से समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हमको कैसे निवेश करना चाहिए, और आपको कैलकुलेशन के लिए ये वीडियो आपके लिए सहायक होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।